अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हम दोबारा से आप सबके सामने हाजिर हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त से टॉपिक के साथ, जो है प्रेपोजिशंस। हम सबको पता है कि प्रेपोजिशंस बहुत ही लंबा टॉपिक है, सो वी विल कवर इट इन डिफरेंट पार्ट्स। आज पहली वीडियो में हम जिक्र करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट जनरली यूज्ड प्रेपोजिशंस ऑन, इन एंड एट। ठीक है, इनका हम अच्छे से पहले ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ब्रीफ उसके ऊपर हम लोग जानेंगे, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग एक छोटा सा क्विज़ भी सॉल्व करेंगे। सो मेरे साथ एंड तक रहिएगा इस वीडियो में, ताकि आपको पता चल सके कि आपके क्विज़ में कितने मार्क्स आते हैं और आपको कितनी समझ आई है लेक्चर की। चलें शुरू करते हैं अपने प्रेपोजिशन के लेक्चर को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ऑन। ठीक है, ऑन हमारा एक प्रेपोजिशन है जो हमेशा नाउन से पहले आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। आप देख सकते हैं ऑन इज़ यूज्ड विद डेज़ ऑफ द वीक। ठीक है, मतलब कि हफ्ते के दिनों के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, माय मदर विल विज़िट अस ऑन मंडे। ठीक है, द फादर विल विज़िट फुप्पो ऑन थर्सडे। ठीक है, यानी विद डेज़ ऑफ द वीक हम ऑन का यूज़ करते हैं। सेकेंडली हम विद थिंग्स डेट आर एट द टॉप और सरफेस। ठीक है, किसी भी चीज़ की जिक्र जब हम करते हैं, ठीक है, तो ऑन का यूज़ तब होता है जब हम उस चीज़ के सरफेस की या उस चीज़ के टॉप की बात करते हैं। ठीक है, जैसे द हमाद जम्प्ड एंड सिट डैश ऑन द हॉर्स। ठीक है, ऑन द हॉर्स क्योंकि हॉर्स की सरफेस की बात हो रही है। ऑन द कैमल, ठीक है, वी सेट ऑन द कैमल, हम कैमल पर बैठे मतलब उसकी सरफेस पर। तो याद रखें कि जब हमने टॉप या सरफेस की बात करनी है तो हमने ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। नेक्स्ट है विद ऑफ डेज डेट एंड विद फ्रेज डे। ठीक है, उन हॉलीडेज़, उन ऑफ डेज़, उन फ्रेजेस के साथ जिनके एंड पर डे का जिक्र होता है उनके साथ हम ऑन लगाते हैं। जैसे ऑन वैलेंटाइंस डे, ठीक है, ऑन अ रेनी डे, ऑन न्यू ईयर्स डे। फॉर एग्ज़ाम्पल अली प्रपोज्ड मायरा ऑन वैलेंटाइंस डे। ठीक है, तो वैलेंटाइंस डे से पहले ऑन का ऑन एज अ प्रेपोजिशन यूज़ होगा। अगला आ जाता है विद डेज़ ऑफ द मंथ। ठीक है, महीने के जो दिन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जुलाई एक मंथ है तो उसके डेज़ 5th ऑफ जुलाई। ठीक है, तो ऑन 5th ऑफ जुलाई, ऑन 4th ऑफ जुलाई, ऑन 9 ऑफ जुलाई, ऑन 27 ऑफ जुलाई। तो ये हमारे मंथ के डेज़ हैं, इनके साथ हम ऑन का यूज़ करेंगे। आगे आ जाता है ऑन का यूज़ विद कम्युनिकेशन एंड मीडिया। ठीक है, जितने भी हमारी कम्युनिकेशन मीडियाज़ हैं, ऑन टेलीविज़न, ऑन रेडियो, ठीक है, ऑन ठीक है, इस तरह की हमारी कम्युनिकेशंस और मीडिया के साथ ऑन का यूज़ होगा। फिर हमारा विद का इस्तेमाल विद दीज ट्रांसपोर्टेशन होगा। याद रखिए जो यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ ट्रांसपोर्टेशन, ये स्पेसिफ़िकली ट्रांसपोर्टेशंस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कि इनके साथ में आपने ऑन यूज़ करना है। ऑन बस, ऑन शिप, ऑन प्लेन, ऑन ट्रेन। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि देखें ये उन ट्रांसपोर्टेशन का नाम है जिसमें आप थोड़ी देर चल फिर भी सकते हैं। ठीक है, आप वॉशरूम्स तक भी जा सकते हैं, आप उसमें खड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वो वाले ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ बैठे नहीं रहते, मतलब इतनी कम जगह नहीं होती है, बल्कि आप थोड़ा मूव भी कर सकते हैं। आगे हमने ऑन का इस्तेमाल विद स्ट्रीट्स एंड एवेन्यूज़ भी करना है। ठीक है, जब भी किसी स्ट्रीट का जिक्र आएगा और उससे पहले प्रेपोजिशन पूछा हो तो वो हमेशा ऑन यूज़ होगा। जैसे ऑन फ्लैट स्ट्रीट, आई लिव्ड ऑन फ्लैट स्ट्रीट। ठीक है, ऑन ब्रॉडवे एवेन्यू, मी एंड माई ब्रदर मेट ऑन ब्रॉडवे एवेन्यू। जब भी किसी एवेन्यू का जिक्र होगा, किसी स्ट्रीट का जिक्र होगा, तो उससे पहले हम ऑन एज अ प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। सो ये था प्रेपोजिशन ऑन के बारे में। अब हम देखते हैं प्रेपोजिशन इन के बारे में। जो हमारा प्रेपोजिशन इन है ना, बेसिकली इससे हमारा मतलब है इनसाइड समथिंग। ठीक है, तो फर्स्ट इसका पहला यूज़ ही ये है कि इन इज़ यूज्ड विद शोइंग इनसाइड पोजीशन। किसी चीज़ की इनसाइड पोजीशन को, किसी बंदे की इनसाइड पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन एज अ प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द बेबी इज़ इन द कार, मतलब बेबी इज़ इनसाइड द कार, या बेबी इज़ सिटिंग और स्लीपिंग इनसाइड द कार। ओके, हमने विद सिटीज़ के नाम के साथ इन यूज़ करना है। जैसे इन लाहौर अली वेंट, अली मेट हमना इन लाहौर। ठीक है, इन पेरिस, यानी सिटीज़ के साथ हमने इन का यूज़ करना है। विद कंट्रीज़ भी हमने इन का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान, इन कनाडा, इन इंग्लैंड। ठीक है, विद सेंचुरीज़, जितने भी हमें सेंचुरीज़ गिवन होंगी उनके साथ भी हमने इन एज अ प्रेपोजिशन यूज़ करना है। विद इन 19th सेंचुरी, इन 15th सेंचुरी, इन 26th सेंचुरी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल बी 23 इन फॉर एग्ज़ाम्पल इन 21st सेंचुरी या इन 25th सेंचुरी, कोई भी एग्ज़ाम्पल आप ले लो। ठीक है,
विद डिकेड्स, मतलब हमने इन का यूज़ एज अ प्रेपोजिशन डिकेड्स के साथ भी करना है, इन 1970s, इन 1920s, इन 1950s, ठीक है। 70s या 80s के साथ जब अपॉस्ट्रोफी एस होता है, ये हमारे डिकेड्स यूज़ बता रहे होते हैं। हमने विद ईयर्स भी हमने इन का यूज़ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इन 2003, आई बॉर्न इन 2005, आई बॉर्न इन 1996, ठीक है। अली मेट विद हमना इन 2008, तो हमने ईयर्स के साथ इन यूज़ करना है। फिर आ जाता है मंथ्स के साथ, तो याद रखें कि मंथ्स के साथ इन यूज़ होता है। अभी हमने ऑन में पढ़ा कि विद पार्ट ऑफ मंथ या विद डे ऑफ मंथ ऑन यूज़ होता है, बट विद मंथ्स वी विल यूज़ इन एज अ प्रेपोजिशन। अगला है विद पार्ट ऑफ द डे, ठीक है। किसी भी दिन के किसी पार्ट का हम जिक्र करेंगे तो उससे पहले हम इन एज अ प्रेपोजिशन लगाएंगे, इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, ठीक है। बट रिमेंबर यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन है कि नाइट के साथ इनका इस्तेमाल नहीं होता। ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए ये 2 पार्ट ऑफ द डे यूज़ किए हैं। फिर हमारा विद पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे इन पास्ट, इन फ्यूचर, इन मिड पास्ट, इस तरह की डेज के पीरियड्स ऑफ टाइम के साथ भी हम इन एज अ प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। फिर हमारी जितनी भी सीजन्स हैं, ठीक है, उनके साथ भी इन एज अ प्रेपोजिशन यूज़ होता है, इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन ऑटम, इन समर, ठीक है। फिर जितने भी हमारे न्यूज़पेपर्स के नाम्स हैं और विद बुक्स के नाम्स हैं, उनके साथ भी हम इन का जिक्र करते हैं। जैसे द न्यूज़ वॉज गिवन इन डॉन न्यूज़पेपर, या द न्यूज़ आई रेड अबाउट दिस न्यूज़ इन टाइम्स न्यूज़पेपर, ठीक है। आई द मोस्ट फेवरेट बुक इज़ अल्केमिस्ट बिकॉज इन अल्केमिस्ट आई फाउंड मैनी कैरेक्टर्स इन अल्केमिस्ट, ठीक है। उसके बाद है विद वीक्स, वीक्स के नाम के साथ भी आपने पहले इन लगाना है एज अ प्रेपोजिशन। फिर आ जाता है विद डायरेक्शंस, हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ से भी पहले इन आएगा। फिर स्केड्यूल फ्यूचर, ठीक है, कि मैंने फ्यूचर को प्रेजेंट में स्केड्यूल किया कि आई विल बी इन कराची, आई विल बी एट कराची इन 20 मिनट्स, ठीक है। अभी आने वाले 20 मिनट में मैं कराची में होऊंगा। विद दीज ट्रांसपोर्टेशन, अब याद रखें ये वाली ट्रांसपोर्टेशन जो मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पुट की हैं, इन अ कार, इन अ टैक्सी, इन अ ट्रक, इनके साथ इन का यूज़ होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये देखें कार, टैक्सी, इनमें आप खड़े नहीं हो सकते, बल्कि आपको स्ट्रिक्टली बैठना पड़ता है, यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं होती। तो आपको इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जहाँ पर स्पेस कम होती है, ठीक है, उनके साथ आप इन यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है विद नेबरहुड एंड एरियाज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लिव्ड एट क्लिफ्टन, ठीक है, वेयर द एरिया अराउंड इन क्लिफ्टन वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। जितना भी मेरा नेबरहुड का एरिया, करीब का एरिया होगा, किसी सेंटेंस में बात हो रही होगी, ठीक है, करीब के एरिया के बारे में, तो उसके साथ हम इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सारा था हमारा प्रेपोजिशन इन के बारे में। अब हम देखेंगे प्रेपोजिशन एट को। अच्छा, जो हमारा प्रेपोजिशन एट है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली यूज़ होता है। अब जैसे हमारा ऑन है, ठीक है, तो वो सबसे पहले इन प्रेपोजिशन है जो बहुत ज़्यादा जनरल में यूज़ होता है। फिर हमारा ऑन है जो थोड़ा सा कम जनरल में यूज़ होता है, और फिर हमारा एट है जो सबसे कम जनरली यानी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली यूज़ होता है, कि बहुत ही ख़ास एड्रेसेस, बहुत ही स्पेसिफिक एड्रेसेस के साथ यूज़ होता है। जैसे एट KFC, एट बार्बर शॉप, ठीक है, वी विल मेट यू एट बार्बर शॉप, यानी स्पेसिफिक किसी एड्रेस का जिक्र कर देना। एट विल बी यूज्ड विद स्पेसिफिक क्लॉक टाइम्स, के किसी ख़ास वक्त का जिक्र होता है। जैसे आवर मैरिज सेरेमनी विल बी एट 9 AM शार्प, ठीक है, यानी स्पेसिफिक किसी टाइम का जिक्र है, ठीक है। इसी तरह विद एक्टिविटीज़ एट स्पेसिफिक प्लेसेस, मतलब बहुत ख़ास जगहों पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ का होना जो, अब आप देख सकते हो एट द जिम, ठीक है, एट द जिम मतलब यहाँ पर भी कुछ ख़ास एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिम पर, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह की जाती हैं, तो इसके साथ हम एट लगाएंगे। फिर हमारा आ जाता है एट स्कूल, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी की जाती है, स्कूल पे पढ़ाई की जाती है। एट पार्क, पार्क पर स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है कि वहाँ पे खेलते हैं लोग। तो ऐसी प्लेसेस, ऐसी स्पेसिफिक प्लेसेस जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए होती हैं, उनके साथ हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। फिर आ जाता है विद स्पेसिफिक लोकेशंस। देखो ऐसी लोकेशंस जो कोई ख़ास लोकेशंस होती हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि आई मेट अलीना एट बेकरी, ठीक है, मैं बेकरी पर उससे मिली, तो मैं एट लगाऊंगी यहाँ पर। इसी तरह एट क्लॉथ्स मॉल, इसी तरह आपने मतलब किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन से पहले आपने एट का यूज़ करना है। विद ऑफ डेज़ विदाउट डे, ठीक है, ऐसे डेज़, ऐसे छुट्टियों वाले दिन, ऐसे हॉलीडेज़, ठीक है, जिनको विदाउट फ्रेज़ डे के लिखा जाता है, जैसे एट क्रिसमस, एट ईस्टर, तो इनके साथ डे नहीं यूज़ हुआ, इसलिए इनके साथ एट आएगा।
लेकिन जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, अगर इन ऑफ डेज़ के साथ फ्रेज़ डे लगा होता तो फिर हम लगाते ऑन क्रिसमस डे, ऑन ईस्टर डे, ठीक है। विद प्लेसेस वेयर एक्शंस इज़ डन बाय ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसी जगहों के साथ एट यूज़ होता है जहाँ पर जो एक्शंस है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर करते हैं। जैसे एट अ कंसर्ट, कंसर्ट में हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है। उसके बाद है विद वर्ड्स, यानी ये वाले वर्ड्स जो होंगे इनके साथ हमेशा एट आएगा। एंड, टॉप, बॉटम, स्टार्ट, ठीक है। तो इनके स्टार्ट पे कौन सा प्रपोजिशन आएगा? एट। फिर है सिर्फ और सिर्फ हमारा पार्ट ऑफ द डे जो नाइट है ना उसके साथ ऑन नहीं, इन नहीं लगता, उसके साथ एट लगता है। बाकी आफ्टरनून, मॉर्निंग के साथ हमारा इन लगता है। लेकिन सिर्फ हमारे ये जो नून है, नून का मतलब होता है एग्जैक्ट 12 PM, ठीक है। और एट नाइट और एट नून इनके साथ एट लगता है, बाकी मॉर्निंग और आफ्टरनून के साथ हमारा इन लगता है, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑन, इन और एट के बारे में, प्रेपोजिशंस के बारे में, ठीक है। अब आपको देख ले एक दफ़ा इसकी समरी, ये है पूरी समरी जी, एक दफ़ा आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ जाएगी क्योंकि मैंने प्रॉपर हाईलाइट करके सारा कुछ लिखा है। तो जस्ट इट विल टेक यू 10 to 5 minutes इन रिवीजन, ओके। चलिए अब हम अपना क्विज़ देखते हैं, अपना टेस्ट देखते हैं जो हमने लेक्चर के बाद देखना था, ठीक है। तो आप देखें, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, इट हैपेंड डैश 2001। आप वीडियो को स्टॉप करके इसको आराम से पहले सॉल्व करें, फिर उसके बाद मेरे आंसर्स के साथ अपने आंसर्स मैच करें, ठीक है। इट हैपेंड डैश 2001। अब मुझे बताएं 2001 क्या है? 2001 एक ईयर है और ईयर से पहले हमेशा क्या लगता है? इन 2001, यहाँ इन लिख देते हैं, वेट, इन 2001। अगला आप देखें, शी ऑफन गोज़ आउट डैश नाइट। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे पार्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, जैसे आफ्टरनून हो गया, मॉर्निंग हो गया, इनके साथ तो इन लगता है, लेकिन हमारा नाइट एक ऐसा वाहिद पार्ट ऑफ द डे है जिसके साथ क्या लगता है? एट। अगला आ जाता है, इट रेन्स अ लॉट क्रिसमस। अब यहाँ पे क्रिसमस का जिक्र है, एक हॉलीडे का जिक्र है, ठीक है, लेकिन ये विदाउट फ्रेज डे के है, तो इसके साथ क्या लगेगा? एट, ठीक है। दे विल मीट डैश द लंच रूम। अब लंच रूम विद इन द लंच रूम ही मिला जाता है ना, लंच रूम के अंदर मिला जाता है, तो जैसे आपको बताया कि यहाँ पे इन आएगा। अली एंड हमना आर वेटिंग डैश द टॉप ऑफ हिल। अभी आपको बताया कि ऐसे वर्ड्स जो टॉप, बॉटम, स्टार्ट और एंड पर शुरू होते हैं उनसे पहले क्या लगता है? एट, क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह का जिक्र है। फिर है, ही लेफ्ट हिज फ़ोन डैश द बेड। बेड एक सरफेस है, ठीक है, बेड की सरफेस पर छोड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑन द बेड। फिर है, ही वॉज बॉर्न डैश 24 सितंबर। डेट के साथ क्या लगता है? अभी अभी हमने पढ़ा है, डेट के साथ क्या जी, डेट के साथ क्या लगता है? डेट के साथ लगता है ऑन 24 सितंबर। फिर हमारा है, द रोबर इज़ डैश प्रिजन नाउ। प्रिजन हमारी एक जगह है, एक प्लेस है, ठीक है, और प्लेस के अंदर ही जो हमारा रोबर है वो होगा, तो हम किसी भी विद इन द प्लेस के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑन, ठीक है। तो हमारा प्रिजन एक प्लेस है, प्लेस के अंदर ही रोबर को रखा जाता है, तो इन प्रिजन नाउ, ठीक है। उसके बाद है, द मैप लाइज डैश द डेस्क। मैप कहाँ पर है? डेस्क के ऊपर होगा, तो ऑन द डेस्क, सरफेस पर, ठीक है। ही मेट मी डैश द कॉफ़ी शॉप। कॉफ़ी शॉप एक स्पेसिफिक लोकेशन, एक स्पेसिफिक एड्रेस है, तो इससे पहले क्या आता है? एट द कॉफ़ी शॉप। फिर आ जाता है, आई रीड दिस न्यूज़ डैश टाइम्स येस्टरडे। देखें, टाइम्स एक न्यूज़पेपर का नाम है। आप लोग को अभी बताया कि किसी न्यूज़पेपर, किसी बुक के साथ इन लगता है, इन टाइम्स येस्टरडे। ही विल बी एट नानोज़ होम डैश 2 hours। अभी आप लोगों को बताया कि किसी फ्यूचर स्केड्यूल इवेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इन यूज़ करते हैं, इन 2 hours। सो ये है हमारे क्विज़ के आंसर्स। पहले आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से रोक कर क्विज़ को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आपने क्विज़ अच्छे से सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो आपको समझ आ गई है अच्छे से, ठीक है। आपने ज़रूर अपने क्विज़ के मार्क्स मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करने कि आपने कितने ठीक किए थे, ठीक है। उसके बाद अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर को सुन लेना है, क्विज़ आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लेना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक देना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी
इंफॉर्मेशन मिल सके प्रेपोजिशंस के बारे में, बिकॉज हम मज़ीद स्टेजेस ऑफ प्रेपोजिशन के साथ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।